चलिए अब खबर कोटा से है, जहां मंत्री शांति धारीवाल एक्शन मोड में हैं। वहीं मंत्री ने कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के स्थान पर जल भराव से निजात समेत अन्य कार्यों का न्यास जल्द शुरू होगा। इस मौके पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि जहां मंत्री शांति धारीवाल एक्शन मोड में नजर आए हैं, मंत्री ने कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में वकीलों के बैठने के स्थान पर जल भराव से निजात समेत अन्य कार्यों का न्यास जल्द से जल्द शुरू हो। तो इस मौके पर अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे समेत पदाधिकारी भी मौजूद रहे। अवलोकन करने के लिए पहुंचे मंत्री कोर्ट के अंदर, कोर्ट परिसर में। वहां पर देखा कि तमाम तरह की परेशानियां जो है वहां पर लोगों को उठानी पड़ती है, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। इन तमाम परेशानियों को जल्द से जल्द दुरुस्त करवाया जाए। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता तेजपाल बग्गा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, और क्या कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं मंत्री द्वारा वहां पर? राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल आज यहाँ कोटा में न्यायालय परिसर में यूआईटी के अधिकारियों के साथ पूरे कोर्ट परिसर का अवलोकन किया। उन्होंने वहां पर अस्त व्यस्त जीर्णशीर्ण भवन को पूरी तरह देखा। उनके साथ अभिभाषक परिषद के पदाधिकारी भी साथ में थे। उन्होंने मंत्री को कोर्ट परिसर में आ रही परेशानियों के बारे में बताया। अभिभाषक परिषद के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा एवं सचिव गोपाल चौबे ने मंत्री को बताया कि बरसात के दिनों में कोर्ट परिसर में पूरी तरह पानी भर जाता है जी। इस पर शांति कुमार धारीवाल ने यूआईटी के अधिकारियों से कहा कि ऐसी योजना बनाए कि कोर्ट में पानी भी नहीं भरे और पूरा जीर्णशीर्ण भवन को अच्छी हालत में बनाने के लिए उन्होंने आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया, जो कि मौके पर मौजूद थे, उनसे कहा। और उन्होंने कहा कि ऐसी डिजाइन बनाए कि कोर्ट परिसर एकदम चकाचक लगे। बिल्कुल, देखिए बेहद शर्म की बात कह लीजिए इसको, क्योंकि जहां वकील बैठते हैं, तमाम लोगों की समस्या सुनते हैं, अगर वह जगह ही ठीक ना हो, वहां पर जो है जल भराव की स्थिति पैदा हो, तो कैसे अन्य लोगों की समस्या को दूर किया जा सकता है? ये अपने आप में प्रशासन के खिलाफ भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल, यहाँ पर कोटा में पिछले 3-4 वर्षों से वकील इसके लिए मांग करते आए हैं। अभी 3 दिन पूर्व ही अभिभाषक परिषद की नवीन कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में वकीलों ने स्वायत्त शासन मंत्री को एक ज्ञापन दिया था जी। स्वायत्त शासन मंत्री ने 3 दिन में इसका रिएक्ट कर तुरंत एक्शन लिया है। अब वो उन्होंने कहा है कि वो इस पर शीघ्र काम करवाएंगे। बिल्कुल, लेकिन जो अब समस्या देखी गई उस पर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, तो ये समस्या को कितने दिनों में दूर किया जाएगा? आज यूआईटी के अधिकारियों से उन्होंने उन्होंने अपने लोगों से बातचीत कर में बताया कि वो शीघ्र ही इस पर अपने क्या नाम से इस पर विकास कार्य शुरू करवाएंगे जी। देखिए ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अगर कोर्ट परिसर की बात की जाए, कि आखिर इतने समय से जो है इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे थे वकील, इससे पहले इन समस्याओं को दुरुस्त क्यों नहीं करवाया गया? इस पर क्या कुछ कहना रहा कोर्ट परिसर का? कोर्ट परिषद में उनका कहना था कि हर वर्ष यहाँ चुनाव होते हैं। अभिभाषक परिषद के पूर्व के अध्यक्षों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अभी वर्तमान में जो नए अध्यक्ष प्रमोद गौतम बने हैं, उन्होंने इस पर तुरंत अपने स्वायत्त शासन मंत्री को उस दिन कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह में उनको ज्ञापन दिया था और उनसे काम करवाने की गुहार की थी। तो उसी दिन अपने भाषण में स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा था कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? यदि मेरे को बुलाया होता तो मैं ये काम पहले ही शुरू करवा देता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मजाक के अंदाज में उन्होंने ये बात कही थी। जी जी जी। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द यह कार्य पूरा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल जी, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।